Assalamu alaikum. Dear students, finally we are done with our preparation regarding JK SSB पटवारी उर्दू टेस्ट। तो आखिरकार हमने अपनी प्रिपरेशन पाए तकमील तक पहुंचा दी। हमने अपनी प्रिपरेशन जो है वो एंड कर दी और इंशाअल्लाह टुमारो वी आर गोइंग टू अपीयर इन JK SSB पटवारी उर्दू टेस्ट। तो इस सिलसिले में कुछ अहम बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो जो है ये एंड तक देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो एग्ज़ाम के रिलेटेड वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ दिस वीडियो वुड बी एन एंड नोट रिगार्डिंग दिस कोर्स ऑफ आवर प्रिपरेशन। तो सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस टाइम जो मुझे मैसेजेस आ रही हैं, यू कांट बिलीव कि आज दिन मैंने कितने आंसर शीट्स जो फ्री मॉक टेस्ट हमने रखा था उसके कितने आंसर शीट्स मैंने इवेलुएट किए होंगे और कितनी मैसेजेस का रिप्लाई मैंने किया होगा। आई माई सेल्फ डोंट रिमेंबर। तो आज दिन भर मुझे बहुत थकान हुई इस सिलसिले में। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है मैंने क्या ऑब्जर्व किया, दे आर स्ट्रेस्ड। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो स्ट्रेस का शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, कन्फ्यूजन के शिकार हैं कि कल जो हमारा एग्ज़ाम है, जो उर्दू का टेस्ट आने वाला है, क्या वो क्वालिफाई हो जाएगा या नहीं। ठीक है, तो इस सिलसिले में आई वुड लाइक टू मोटिवेट ऑल ऑफ यू। मैं कुछ इम्पॉर्टेंट अहम बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहले ये एग्ज़ाम जो है आपका उर्दू टेस्ट जो है, दिस इज़ ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली, एंड दिस क्वालिफाइंग नेचर ऑफ दिस एग्ज़ाम शुड इन इटसेल्फ बी अ रे ऑफ होप फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप सब के लिए एक उम्मीद की किरण जिसको हम बोलते हैं वो यही है कि ये एग्ज़ाम जो है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, this is qualifying in nature, and this factor is and must be a motivating factor for all of you। ये जो बात है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, ये बात आप सब के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए, एक एनकरेजिंग फैक्टर होना चाहिए। इस बात से आप सब लोग एनकरेज होने चाहिए, क्योंकि आपको 50 में से 20 मार्क्स ही तो लेने हैं, 20 मार्क्स, या रिजर्व्ड कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को ओनली 17 मार्क्स लेने हैं। सो दिस इज नॉट ए बिग डील। डियर स्टूडेंट्स, डोंट बी वरीड, डोंट बी डिप्रेस्ड एंड डोंट बी कंफ्यूज्ड, डोंट बी स्ट्रेस्ड। दिस इज नॉट ए बिग डील टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। इस एग्जाम को क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल आप रिलैक्स होके एग्जाम में जाएं और अपनी तरफ से 100% दें। तो इंशाअल्लाह आई होप कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स रहे हैं, हमारे कोर्स के साथ जो भी जुड़े हुए थे और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जो भी कैंडिडेट्स जुड़े हुए थे, जिन्होंने भी हमारे सारे वीडियोस अच्छी तरह से देखे, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो सारे कैंडिडेट्स जो है वो क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके आप लोगों को उस तरह से ट्रेन किया है कि मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी किसी गलती की गुंजाइश रही होगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को कोई भी डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी कन्फ्यूजन के शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात यही थी कि ये एग्ज़ाम जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। आउट ऑफ 50 मार्क्स यू हैव टू सिक्योर ओनली 20 मार्क्स फॉर ओपन मेरिट कैंडिडेट्स एंड 17 मार्क्स फॉर reserved category candidates, so you can easily qualify this, although you have to qualify both the parts। जो इसका रीडिंग comprehension वाला सेक्शन है और राइटिंग वाला सेक्शन जो है, you have to qualify them separately, but collectively you will have to secure 20 and 17 marks for open merit and reserved categories respectively। So keeping this in view, having said this, ठीक है, तो ये जो बात है ना, ये आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। नाउ आई होप कि ये सब चीज़ें सुन के, ये सब बातें सुन के आप लोगों का डिप्रेशन जो है इंशाल्लाह वो तकरीबन 90% ख़त्म हो चुका होगा।
देखिए, जो मेरे जॉबलेस एस्पायरेंट्स हैं ना, जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, बिलीव मी वेदर यू बिलीव और नॉट, आई फील देयर पेन। उनका पेन जो है ना, मैं फील करता हूं एट हार्ट। आई कैन फील द सॉरो, द डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, जो वो फील कर रहे हैं, क्योंकि गेटिंग ए जॉब इज द अल्टीमेट गोल जो हमारे पास होता है। हमारा मकसद जो होता है अल्टीमेटली वो होता है एक जॉब हासिल करना। लेकिन जो भी जॉबलेस एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, जिन्होंने अभी तक कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, या अभी तक जॉब हासिल नहीं की है, तो सीरियसली स्पीकिंग आई कैन फील द पेन ऑफ दोज एस्पिरेंट्स। दैट इज़ वाई कि आज दिन भर या इन दिनों में मैंने हज़ारों की तादाद में जो मॉक टेस्ट के आंसर शीट्स थे, चाहे वो फ्री भी होंगे, मैंने वो भी किसी डिस्टर्बेंस के, किसी हेजिटेशन के, मैंने वो भी अच्छी तरह से उनके आंसर शीट्स जो है वो इवेलुएट किए और इनको वापस सेंड किए और उनको उनकी कमज़ोरियाँ और उनके लूप होल्स जो थे वो बता दिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नॉट गेट डिस्करेज्ड। तो दूसरा मसला जो है कैंडिडेट्स के पास, कि कैसे हम अपने टाइम को, 1 घंटा आपके पास टाइम है, 1 आवर, ठीक है, इस घंटे को हम कैसे मैनेज करेंगे ताकि ऑल द 4 क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड। 4 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑल्दो देयर विल बी चॉइसेस इन सम क्वेश्चंस। तो हम 1 घंटे में कैसे ये मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैंने ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि 4 क्वेश्चन जो है 1 आवर में आप कैसे कर सकते हैं, 1 घंटे में आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी बताता चलूँ कि आप अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अभी अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेहतर है। आप के जो 4 क्वेश्चन है, आप टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करिए इस क्वेश्चन की लेंथ के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ट्रांसलेशन है, तो अगर कोई बंदा ट्रांसलेशन में वीक है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम रखे, वो 20 मिनट्स, ठीक है। तो ऐसे में रखे 10-15 मिनट्स, 15 मिनट हो गए 35 मिनट। इसके बाद जो है लेटर, उसमें 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 45 मिनट्स। और उसके बाद जो आपका एसे है, इसमें भी 15 मिनट्स, तो हो गए आपके 60 मिनट्स बराबर। तो इस हिसाब से मतलब अपनी हर कोई कैंडिडेट जो है अपनी अपनी उसकी लेवल पता है, उसको अपनी लेवल हर किसी कैंडिडेट को पता होती है कि मैं किस लेवल का हूँ और मुझे कौन सा वीक एरिया है, कौन सा वीक एरिया है इस सिलेबस में। तो उस हिसाब से उसको टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा हर किसी सेक्शन में। इस सेक्शन में मैं कितना टाइम कंज्यूम करूँगा, तो इस हिसाब से आप टाइम भी मैनेज कर पाएंगे इंशाअल्लाह। और लास्ट में जो कैंडिडेट्स कल अपीयर होने जा रहे हैं, मैं फिर से एक बार कहूँगा, 2-4 चीज़ें आपको अपने साथ लेनी है। एक तो आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है, दूसरा है बॉल पॉइंट पेन। बॉल पॉइंट पेन ये बहुत ज़रूरी है। बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन नहीं चलेगा, पेंसिल नहीं चलेगा, ठीक है। तीसरी बात, आपका आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड जिसको हम बोलते हैं, या वोटर आईडी कार्ड, ये आपके साथ होना चाहिए। चौथी बात, आपके एडमिट कार्ड का जो इंस्ट्रक्शन पेज है वो भी आपको साथ लेना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ एडमिट कार्ड को आपको स्कैन नहीं करना है, फोटोस्टेट कॉपी इसकी नहीं चलेगी। ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो आप प्रिंट निकालेंगे वही आपको अपने साथ लेना है। और इसके साथ साथ एडमिट कार्ड पर जहाँ पे फोटोग्राफ लगा हुआ है उसके नीचे और एक स्पेस दी हुई है, वहाँ पे आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। और इंशाअल्लाह मेरी दुआ हमेशा आप लोगों के साथ है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे इंशाअल्लाह। आई होप कि कल जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो हमारे ऑफिशियल ग्रुप मैं उसकी सेटिंग्स ऑन करके फिर आपकी सजेशंस ले लूँगा और फिर आपका फीडबैक ले लूँगा कि आपने कैसा पेपर किया और कैसा आपका दिन रहा। इंशाल्लाह आई होप कि हर किसी का दिन अच्छा जाएगा, कल हर किसी का पेपर अच्छा जाएगा। तो मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।